नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो MCQs प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका ये आज तीसरा पार्ट है। और इसमें भी हम 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही जो 11वां प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और 11वें प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करें। जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इसका मतलब ये कि बुद्धि परीक्षण का जो मापन है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड वेस्लर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या अल्फ्रेड बिने। तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण किया गया था 1905 में, वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। साथ ही इन्होंने बुद्धि का एक तत्व जो एक कारक सिद्धांत है वो भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही दिया गया है, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गति का कौशल है का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना। तो जो गति कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जो गति कौशल उसमें छोटी मांसपेशियां काम आती हैं अपने हाथों की, जैसे अंगुलियों को मोड़ना, लिखना, कलई करना, काजल लगाना, या फिर और भी जो जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियां हमारे शरीर के काम आती हैं वो सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे एक और उदाहरण है सुई में धागा डालना, ये भी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सूक्ष्म गति कौशल का वो हो जाएगा लिखना। लिखना है जो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक कारक की जो महत्व था उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो वो कौन सा कारक है इसमें से हमें वो बताना है। तो वाइगोत्स्की काफी इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न जो परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है वाइगोत्स्की से। तो ऑप्शन इसमें सामाजिक कारक पर सबसे ज्यादा बल दिया, वंशानुगत, मानसिक या फिर शारीरिक। तो वाइगोत्स्की ने जो बच्चों के अधिगम में सबसे ज्यादा जो बल दिया वो सामाजिक कारक पर सबसे ज्यादा बल दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सामाजिक कारक। ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वो है सामाजिक कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का, वैलेंटाइन का, किलपैट्रिक का और क्रोएंड क्रो का। तो जीवन का जो सबसे कठिन काल है वो किशोरावस्था को किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर इसका किलपैट्रिक। ये वही किलपैट्रिक है जिन्होंने प्रायोजना विधि दी थी, जॉन डीवी के जो शिष्य थे। तो इन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक कोटेशन दिया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें किलपैट्रिक। जो स्टैनले हॉल है इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे संघर्ष, तूफान और झंझावत की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन की शाही डब्बा परीक्षण जिसको हम IBT कहते हैं, इंक ब्लड टेस्ट, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो इसमें कार्ड होते हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले 10, 15, 31 और 20। तो IBT में जो सबसे जो कार्ड की संख्या होती है, टोटल कार्ड होते हैं वो 31 होती हैं। 30 काम में लेते हैं और एक कार्ड खाली होता है। तो इस प्रकार टोटल है जो इसमें 31 होते। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 31। 31 कार्ड होते हैं IBT में। हरमन का जो शाही डब्बा परीक्षण है ये, और शाही डब्बा परीक्षण एक ये प्रक्षेपी परीक्षण है, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि विकास की शुरुआत होती है, विकास की शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से? इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा अब तक। करेक्ट आंसर इसका प्रसव पूर्व अवस्था।
बालक का जो विकास है वो प्रसव पूर्व गर्भकाल से इसका विकास शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें प्रसव पूर्व अवस्था। प्रश्न संख्या 7, 7वां प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? बार बार दोहराने पर, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान जो दोहा है वो इस पर लागू होता है, इसी नियम पर लागू होता है। तो ऑप्शन इसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बार बार दोहराने का जो संबंध है वो अभ्यास के नियम पर आधारित है। जो करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान जो दोहा है वो जो लोक पंक्ति है वो इसी नियम पर आधारित है। तो अभ्यास के नियम पर जो ये आधारित है। करेक्ट आंसर इसका अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे, जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। जो मुख्य नियम है उनकी संख्या 3 है और गौण नियम इनकी संख्या 5 है। टोटल हो जाएंगे इसमें 8। अगला प्रश्न है, वह कारक जो किसी बालक को कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या फिर घटाता है क्या कहलाता है? एक ऐसा कारक जो किसी बालक को कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या फिर घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कारक जो बच्चे को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। तो करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 8 का अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को जो बालक को जो किसी कार्य को उत्साह को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 9, 9वां प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक या 70 से कम। तो मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि का जो स्तर होता है वो IQ होता है वो 70 से कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 70 से कम। अगला प्रश्न है 10वां, अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अधिगम सोपानकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गेने के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो जो अधिगम सोपानकी है वो रॉबर्ट गेने के द्वारा दी गई थी। इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए थे और इन्होंने एक त्रिभुज के रूप में जो इसका वर्गीकरण किया था, उच्च लेवल से निम्न लेवल से उच्च लेवल की ओर इसका वर्गीकरण किया गया था। तो अधिगम सोपानकी जो दी गई थी वो रॉबर्ट गेने के द्वारा दी गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका रॉबर्ट गेने। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न आपके लिए है। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है जो आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। इससे पहले आपके 10 में से ऊपर कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और 11वां प्रश्न आपके लिए है कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इस किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है पावलोव, थॉर्नडाइक, ब्रूनर और मैस्लो। तो इसका उत्तर जरूर आप कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो श्री राम क्लासेस यूट्यूब के नाम से आप सर्च करें वहाँ पे इसको मिल जाएगा और वहाँ से इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और भी इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।